गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय गुरु फिर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। कल एक्चुअली सैटरडे को क्लास नहीं हुई है, इसलिए मैं संडे को क्लास ले रही हूँ। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक है सॉइल। सॉइल क्या है, व्हाट इज़ द सॉइल, और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरह इसकी प्रोफाइल है वो हम बताएंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं और फर्स्ट पार्ट जैसे कि आपको पता है इंट्रोडक्शन से होता है, तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन ही बताएंगे और उसकी प्रोफाइल भी बताएंगे। सॉइल की प्रोफाइल कैसे होती है और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे बनता है, कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, टाइप्स ऑफ सॉइल, क्योंकि इंडियन सॉइल पढ़ाएंगे हम इसमें, तो कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉइल एंड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से सॉइल का निर्माण यानी मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम आज बताने वाले हैं। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल भी आज बताएंगे, कहाँ कहाँ किस तरह से सॉइल की प्रोफाइल पाई जाती है वो बताएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट। ठीक है, वो एक्चुअली आज फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट में दो इसमें पार्ट रहेंगे तो मृदा का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पीपीटी लगा लेते हैं, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा हमको। पीपीटी लगा लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, ये ठीक है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सॉइल। सॉइल क्या है ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सॉइल बनती कैसे है। सॉइल कैसे बनती है, ये मोस्टली होती है जो जहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, जहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, जो वो इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, क्योंकि रॉक्स में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन रॉक्स कितने प्रकार की होती है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, एंड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक परतदार चट्टानें होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, रूपांतरित चट्टानें होती हैं। ठीक है, इन चट्टानों के चूर्ण से काफ़ी यानी कि करोड़ों वर्षों से लगातार अपर्दन अपक्षय होने के कारण, अपर्दन या अपक्षय होने के कारण यानी कि काट और छाट होने के कारण, वेदरिंग होने के कारण ये चट्टानें टूट फूट जाती हैं और एक शैल चूड़ का निर्माण करती हैं। पाउडर टाइप में बन जाता है, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, वो मिट्टी का निर्माण करती हैं। और सीधे ही कोई शैल चूड़ मिट्टी नहीं बनता है, इसको करोड़ों वर्ष लगते हैं, शताब्दियाँ लग जाती हैं इसका डिकम्पोजिशन होने में, मिट्टी बनने में। ठीक है, और केवल एक शैल चूड़ से ही मिट्टियाँ नहीं बनती हैं, इनका निर्माण ये दिखाएंगे। ये सॉइल प्रोफाइल दिखाई गई है किस तरह से है, अभी हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको बता दें पेडोलॉजी क्या है। एक मिनट, पेडोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी होता है मृदा का अध्ययन, मृदा या मिट्टी। ठीक है, सॉइल को मृदा या मिट्टी हम उर्दू में बोलेंगे, हिंदी में इसको मृदा बोलते हैं। ठीक है, सॉइल को सॉइल, ठीक है, इसको हिंदी में तो मृदा बोलते हैं और उर्दू में मिट्टी बोलते हैं। और पेडोलॉजी होता है क्या, मृदा का अध्ययन या सॉइल का अध्ययन। इज द स्टडी ऑफ द सॉइल्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, इनका स्टडी अगर नेचुरल इन्वायरमेंट की जाए तो उसे पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और हम आपको बता रहे थे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे बना, कैसे सॉइल बनती है। ठीक है, तो क्या चट्टानों से बन गया, ऊपर से ये पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां जब सड़ जाती हैं, गल जाती हैं पेड़ पौधे, तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, उनसे भी मिट्टियों का निर्माण होता है। ठीक है, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं पेड़ पौधों की पत्ती को, ह्यूमस को खाकर ये इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये इस तरह से मिट्टियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से मिट्टियाँ बनती, क्या पता है, एक आपको बताते चले कि 2 सेंटीमीटर, करीब 2 सेंटीमीटर मोटी परत मिट्टी बनने में करीब से 2 शताब्दियाँ लग जाती हैं। अब आप समझिए क्यों मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए गवर्नमेंट इतने कदम उठा रही है, क्योंकि मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है। और ऊपर से जो मिट्टी होती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जो ऊपरी परत होती है, उसको बनने में काफ़ी समय लगता है। और मेन इंपॉर्टेंट रोल वही होता है, क्योंकि जर्मिनेशन वगैरह जो सीड के होते हैं उन्हीं में होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर की जो लेयर है उसको काट छाट ना हो पाए, उसको बचा के रखी जाए। ठीक है, तो ये आपको ये इस तरह से लंबवत दिखाई गई ना, ये हॉरिजॉन्टल जो परत है मिट्टी की दिखाई गई है। कब आपने जब मिट्टी की खुदाई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर की, जो ऊपर देखेंगे तो अलग कलर की मिट्टी पाई जाएगी, फिर ये अलग कलर, ये अलग कलर। ये क्या होता है, ये मिट्टी की क्या है, परतें हैं, इन्हें संस्तर बोलते हैं या हॉरिजॉन बोलते हैं। ये लिखा है हॉरिजॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन।
इन्हें मिट्टी की परतें, सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं मिट्टी की परतें, लेयर्स या फिर हॉरिजोन बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हॉरिजोन में पाए जाते हैं, जैसे ओ हॉरिजोन, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन एंड आर बेड रॉक या आर हॉरिजोन। इसे बेड रॉक क्यों कहते हैं? इन्हें बेड रॉक भी बोलते हैं और पेरेंट्स रॉक भी बोलते हैं, पेरेंट रॉक भी बोलते हैं इसे, या जनक चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि मेन रोल इसी का होता है। जहाँ पे जो रॉक्स रहेगी, चाहे वो इग्नियस रॉक हो या मेटामॉर्फिक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो, उसी के काट छाट से, अनाच्छादन से, अपक्षय से। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का टूटना फूटना अपनी ही जगह पर, और अनाच्छादन होता है उनका काट छाट एक पर्टिकुलर समय पीरियड में होता रहता है। उनके काट छाट से जो एक शैल चूड़ बनता है, एक पाउडर रूप में बनता है, वो मिट्टी का निर्माण करता है। अगर वो शैल चूड़ काफ़ी टाइम पीरियड के बाद फिर अपघटित होकर मिट्टी का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये इसका पेरेंट रॉक के कलर, जो उसका पेरेंट रॉक होगा उसके अकॉर्डिंग उसका कलर भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पेरेंट रॉक होगी, उस अकॉर्डिंग उस मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे कि हम क्या है मिट्टियाँ। ठीक है, सॉइल, मृदा, सॉइल को क्या बोल, इंग्लिश में सॉइल, हिंदी में मृदा और उर्दू में से मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। ठीक है, आपको पता होगा भूतल पर एक पतली परत के रूप में, जो जैसे कि ये अर्थ है, इसके ऊपर जो लेयर होगी, ये पतली सी परत होगी ना, ये वाली पूरी, तो ये क्या होगी, पतली परत होगी। इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं। यही क्या होती है, मिट्टी की पतली परत होती है। ठीक है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त है। मैंने अभी बताया कि शैलों के टूटने से जो छोटे छोटे कण बन जाते हैं, उनका अपघटन, यानी कई शताब्दियों में, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद उनका अपघटन होने के बाद मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है उनमें, और क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के गले सड़े अंश। ये पेड़ पौधे होते हैं जो ये क्रस्ट में पाए जाएंगे, ऊपर लेयर में जो पाएंगे, तो उनके जब वो वहाँ पे टूट जाएंगे, और तो उनके गलने से, सड़ने से जो अवशेष बनेंगे, अवशेष बचेगा, उनका डिकम्पोजिशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। इनमें जीवित जंतु, जल तथा गैस का मिश्रण भी होता है। जीवित जंतु मतलब ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, ये सब जीवित जंतु वगैरह इसमें पाए जाते हैं, जो क्या मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और आप अभी सबको पता है कि वाटर होगा एंड गैस का भी मिश्रण में होता है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो फिर उसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और दूसरा है चट्टानों के, दूसरी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सिंपल लैंग्वेज अगर दूसरी डेफिनेशन देखें, तो चट्टानों के अपक्षय जलवायु, पौधों और करोड़ों भूमिगत कीटाणुओं के बीच होने वाले आपसी क्रियाकलाप का अंतिम परिणाम ही मिट्टी है, जिसमें ठोस, तरल तथा गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसा कि चट्टानों के अपक्षय पर्दन से, टूट फूट से जो पाउडर बना, यानी जो छोटे छोटे कणों के रूप में पदार्थ बना, ठीक है, वो उनका किससे, जलवायु क्लाइमेट जहाँ जैसी होगी उस अकॉर्डिंग वहाँ मिट्टी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और पौधों के गलने सड़ने से जो डिकम्पोजिशन हो जाएगा प्लांट्स का, उनको क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, बैक्टीरिया जो फंगस रहती है, बैक्टीरिया रहते हैं ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो मिट्टी को खाकर, ह्यूमस को खाकर मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इनको मिट्टी का बनाने में ये पूरा एक, ये क्या है, इन लोगों का एक आपसी क्रिया है, ये आपसी सामंजस्य से एक पूरा क्या मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी इसमें एक रोल प्ले करते हैं मिट्टी का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताएंगे किस तरह से करते हैं। ठीक है, मृदा के निर्माण के कारक, इसके क्या कारक हो सकते हैं, मृदा का निर्माण कैसे हो सकता है, इनका क्या फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के 5 कारक हो सकते हैं। ठीक है, 5 कारक क्या क्या हो सकते हैं। पहला है आधारी चट्टान अथवा जनक पदार्थ। पहला कि आपको आधारी चट्टान होना जरूरी है, कि आधारी चट्टान कौन होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट रॉक। ठीक है, पेरेंट रॉक होनी चाहिए, पेरेंट रॉक यानी कि पेरेंट यानी जनक चट्टान होनी चाहिए, जिससे जब उसका काट छाट होगा, अपक्षय होगा, अनाच्छादन होगा, यानी कि अपक्षय तो ये बता ही दिया कि अपनी जगह पे टूट जाना, और अनाच्छादन क्योंकि ज्योग्राफी लैंग्वेज में तो ज्योग्राफी को पढ़ाना ही पड़ेगा, और अनाच्छादन होगा कि उसकी काट छाट होना, कि लगातार उसका घिसना। ठीक है, लगातार उसका घिसना, और घिसने के कारण जो
शेल चूड़ बनेगा, जो रॉक से जो चूड़ बनेगा वो मिट्टी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो शेल चूड़ मिट्टी का फॉर्मेशन करता है कि अगर हम सीधे पत्थर को घिस दे और जो चूड़ मिलेगा वो मिट्टी नहीं होगा, क्योंकि उसको डिकम्पोज होना अपघटित होना पड़ेगा। अगर अपघटित होके एक पर्टिकुलर भुरभुरा पदार्थ जो बनता है वो मिट्टी होती है, ठीक है। जिस तरह खाद हम बनाते हैं, जैसे सड़ी गली पत्तियां होती हैं, अब उनको हम रख देते हैं, फिर उनका कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होता है, किनके कारण? बैक्टीरियाज के कारण। उनके कारण फिर डिकम्पोजिशन होता है, फिर एक अलग पदार्थ निर्मित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है। जैविक जो खाद बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर। तो इस तरह से मिट्टी का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो सेकंड है क्या? जलवायु। सेकंड है कि जलवायु क्या है वहाँ की, ये मेन रोल प्ले करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, कि जहाँ जैसी क्लाइमेट पाई, कि अगर आपका जैसे है कि वहाँ पे इग्नियस रॉक पाई जा रही है, मेनली सबसे ज़्यादा मिट्टी फॉर्मेशन कौन से करती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, जो परतदार चट्टानें होती हैं, जिन्हें परतदार चट्टान बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिट्टी का फॉर्मेशन करती हैं, उनसे सबसे ज़्यादा मिट्टियाँ बनती हैं। एक तो होती है इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक में भी बेसाल्ट रॉक होती है और ग्रेनाइट चट्टान भी होती हैं। और आपको बता दें कि इग्निशियस रॉक कैसे बनती है? वो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण। वॉल्केनिज्म जो क्रिया होती है, वॉल्केनिज्म की जो क्रिया होती है, उसके निर्मित जो लावा या मैग्मा निकलता है, मैग्मा होता है तो अंदर होता है, जब बाहर आ जाता है तो वो लावा हो जाता है, ठीक है। जब उससे निर्मित जो मैग्मा निकलता है, एक मिनट, ठीक है, उस मैग्मा के ठंडे होने से बेसाल्ट रॉक या ग्रेनाइट रॉक का निर्माण होता है। बेसाल्ट रॉक बनती है तो वो जमीन के ऊपर बनेगी और ग्रेनाइट चट्टान जो जमीन के अंदर बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये बाकी हम रॉक्स पढ़ाएंगे तब अच्छे से बताएंगे किस तरह से किस चट्टान का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से किस चट्टान का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जलवायु क्या है कि अगर आप देखें कि ग्रेनाइट चट्टानें और ये बलुआ पत्थर, ठीक है, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट चट्टानें या बलुआ पत्थर आप देखेंगे, हम जाएंगे डेजर्ट रीजन राजस्थान की तरफ, जैसलमेर, बाड़मेर, इस तरफ, यहाँ हम देखेंगे हमें सैंडी सॉइल मिलती है, यानी कि बालू वाली मिट्टी मिलती है यहाँ पे। क्यों मिलती है? इसका रीजन है कि यहाँ की क्लाइमेट शुष्क है, ठीक है, कि जहाँ जैसी क्लाइमेट होगी अकॉर्डिंग उसके वहाँ पे मिट्टी का निर्माण होगा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में बिल्कुल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, वहाँ पे पानी जो धारण करने की क्षमता है मिट्टी में वो बहुत कम पाई जाएगी। वहाँ सैंडी सॉइल पाएगी, शुष्क, क्योंकि वहाँ की जलवायु है कि उसमें वहाँ वाटर नहीं पाया जाएगा और मिनरल्स की मात्रा भी बहुत कम पाई जाएगी। तो यह क्लाइमेट वहाँ पे निर्भर करता है कि कैसा है। जैसे अगर हम बात करें रूस की बात की जाए अगर, तो रूस में एक्चुअली पूरा रूस ठंडा रहता है और उसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की चट्टानें वहाँ पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसका रीज़न क्या है? वहाँ की क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड होता है क्लाइमेट के ऊपर कि वहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जैविक पदार्थ के कारण भी मिट्टी का फॉर्मेशन पूरा ही होता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें जैसे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा एंड फौना सभी आ जाएंगे। एंड सेकंड है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको हम बताते चलें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरियाज हैं, जैसे अर्थवॉर्म जो ऊपर की लेयर में, अर्थवॉर्म जैसे केचुआ बोलते हैं, ऊपर की लेयर में मिट्टी में रहते हैं, सेंटीपीड्स वगैरह रहते हैं, ये सब क्या कर ह्यूमस को खाकर क्या है मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ह्यूमस सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पाई जाएगी? ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी उष्णकटिबंध में, उपोष्णकटिबंध में ह्यूमस मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहेगी तो ऑब्वियसली ह्यूमस भी वहाँ पे होगी, लेकिन फिर क्या रहता है वहाँ पे बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि वो जितना बैक्टीरिया पाया जाएगा ह्यूमस को वो डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, डिकम्पोज कर देंगे और सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और अगर हम पहाड़ी एरिया में चले जाएँ जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ह्यूमस पाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या उसके डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, उसकी दर बहुत कम होती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है, कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। पेड़ पौधे आपने देखा होगा कि जो माइनस जहाँ पे टेम्परेचर रहता है, अगर कोई प्लांट वगैरह गिर गया है तो वो डिकम्पोज होने में उसे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियाज नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधे जीव जंतु ये मेन रोल भी प्ले करते हैं किसको? मिट्टी का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। वहाँ पे कैसे बैक्टीरिया हैं, जैसे ऊपर आप देखेंगे लेयर में ये केंचुआ रहते हैं, खरगोश रहते हैं,
ये ऊपर की लेयर में मिट्टी के होल्स बना के रहते हैं, तो ये मिट्टी को क्या करते हैं, पलटते रहते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर मिट्टी को मिलाते रहते हैं। जैसे मिट्टी की जैसे मिनरल्स हैं वो ऊपर लेयर में आ जाते हैं, ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है स्थलाकृति। टोपोग्राफी वहाँ की क्या है, ये टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, क्या रॉक्स है, वहाँ प्लेन रीजन है, ये डिपेंड करता है वहाँ पे मिट्टी का फॉर्मेशन कितना होगा। अगर माउंटेनस रीजन पे जाएं, माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे अगर जाएं, तो वहाँ पे मिट्टी की बहुत थिकनेस पाई जाती है, बहुत पतली लेयर पाई जाएगी मिट्टी की, क्योंकि वहाँ से जो बारिश होती है तो वहाँ जैसे आपने देखो बाद में आपको पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, इसी का सेकेंड पार्ट, कि जलोढ़ मृदा वगैरह होती है वो बहा के जो नदियाँ बहा के लेके आती हैं अवशेष, ठीक है, उनमें मिनरल्स वगैरह होते हैं और पेड़ पौधों के अंश भी होते हैं जो बहा के वहाँ की तलहटी में, जैसे माउंटेन रेंज जैसे ये है और उसकी ये तलहटी हो गई, ठीक है, प्लेन रीजन, तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो मिट्टी का फॉर्मेशन यहाँ पे पतली लेयर में होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो मिट्टी का है मोटी परत पाई जाएगी, यहाँ पे परत क्या पाई जाएगी, मोटी परत पाई जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बहुत थिक परत पाई जाएगी मिट्टी की माउंटेन रेंजेस में। और यहाँ पे प्लेन रीजन में जैसे कि गंगा का मैदान देखा होगा आपने, ब्रह्मपुत्र वैली और गंगा के डेल्टा जो वहाँ पे किससे निर्मित है, क्योंकि वहाँ से बहा के नदियों द्वारा बहा के लाए गए मिनरल्स, खनिज मिनरल्स और पेड़ पौधों के अंश, ये सब चट्टानों के जो छोटे मोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है पाई जाती है, जैसे खादर, बांगर, खादर, ये बाद में आपको बताएंगे नेक्स्ट जब टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाएंगे, कैसे कहाँ पे बांगर पाई जाती है, कहाँ खादर पाई जाती है, रीजन क्या है। जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको हम ये बताएंगे कि आई माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे पतली परत पाई जाएगी और यहाँ पे मोटी परत पाई जाएगी। तो टोपोग्राफी भी डिपेंड करती है मिट्टी फॉर्मेशन करने में कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, ठीक है। टोपोग्राफी वहाँ की स्थलाकृति क्या है, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मिट्टियों की परत पाई जाएगी। नेक्स्ट है विकास की अवधि अथवा समय, ठीक है, क्योंकि मिट्टी का फॉर्मेशन कोई 1-2 साल या 10 साल या 20 साल की बात नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होने में आपको शताब्दियां बीत जाती हैं, लाखों समय का टाइम लग जाता है मिट्टी का बनने में। अगर हम 2 सेंटीमीटर मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, जब 2 सेंटीमीटर पतली लेयर में मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, उसे बनने में क्या लग जाते हैं, 2 शताब्दियां, ठीक है, 2 सेंचुरीज का टाइम लग जाता है। तो क्या है, विकास की अवधि अथवा समय मतलब टाइम पीरियड भी चाहिए एक मिट्टी का फॉर्मेशन होने में, इसलिए मिट्टी के अपरदन को रोका जा रहा है, क्योंकि मिट्टी को बनने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, सॉइल यानी मृदा या मिट्टी, ठीक है, सॉइल्स या मृदा या मिट्टी। सॉइल इज द मोस्ट कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल ऑन आवर प्लैनेट। ये आपको पता है कि अपने प्लैनेट में सॉइल है क्या, मोस्ट कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल है। सॉइल एक क्या है, एक हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे ग्रो करते हैं प्लांट वगैरह, और छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड कराती है क्या, सॉइल, ठीक है। सॉइल इज द नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द अर्थ सरफेस लेयर विच सपोर्ट लाइफ अबव ग्राउंड। इट इज अ थिन अपर वेदर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये क्या, क्रस्ट का जो पतली लेयर भी हम बता रहे थे, क्रस्ट पर जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो इंटीरियर, जब हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना बताएंगे तब बताएंगे कि किस तरह से क्रस्ट और मेंटल इस तब पाई जाती हैं, ठीक है। जो क्रस्ट की जो पतली लेयर ऊपर पाई जाएगी जहाँ पे प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं उनको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्रस्ट पाई जाती है पतली लेयर के रूप में, ठीक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु इंटरेक्ट करते हैं और अपना शेल्टर के रूप में वहाँ पे रहते भी हैं, ठीक है। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल आर मिनरल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। आप देखेंगे कि सॉइल में क्या क्या होगा, मिनरल्स होंगे, खनिज लवण होंगे, ह्यूमस होगी और वाटर और एयर सभी पाया जाएगा। क्योंकि एक मिनरल, अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो आप क्या इसका जवाब देंगे, ठीक है। अगर इसमें पीसीएस में क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, सॉइल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग, तो हम कहेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग नहीं, अपने तरह से मिट्टी कभी मूव नहीं कर सकती, जो अपने तरह से कभी मूव नहीं करता तो उसे, लेकिन बट इसमें क्या, ये शेल्टर प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन, मतलब यानी कि वेदरिंग में अपक्षय भी बताया हमने आपको, अपक्षय के कारण, ठीक है, इनका एजेंट अपक्षय के कारण, ग्रेडेशन में से होता है काट छांट होना, जैसे
आपने देखा होगा, आप मिक्सी चलाते हैं तो बोलते हैं एक जार अपने पास होता है क्या, ग्राइंडिंग वाला है, मतलब उसको पीसने का काम रहता है, तो वो उसी से ये बना है ग्रेडेशन। हैव एक्टेड अपॉन द पेरेंट रॉक मटेरियल टू प्रोड्यूस अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, ये क्या होता है, वेदरिंग के कारण और चट्टानों के ग्रेडेशन के कारण। ठीक है, और वो जो पेरेंट रॉक मटेरियल अभी बताया था, जनक पदार्थ होता है जिसे हम पेरेंट रॉक मटेरियल भी कहते हैं, उनके वेदरिंग के कारण, काट छाट के कारण, घिसने के कारण एक सॉइल चूड़ जिसे बोलते हैं, सॉरी शैल चूड़ यानी सॉइल पाउडर के रूप में, सेल पाउडर के रूप में सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो एक पतली लेयर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है द नेचुरली अकरिंग सॉइल इन्फ्लुएंस बाय, क्या होता है ये, इसके कौन से कारक हैं, किस तरह से ये इन्फ्लुएंस होती है, इसके कौन कौन से मिट्टी के बनाने में कौन कौन से कारक यानी कि फैक्टर का योगदान है। फर्स्ट है पेरेंट मटेरियल होना जरूरी है, कि इसका पेरेंट मटेरियल डिपेंड करेगा पेरेंट मटेरियल पे, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ये पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करेगा। सेकंड, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, क्लाइमेट क्या है, शुष्क क्लाइमेट है, डेजर्ट टाइप है, या ह्यूमिड या ह्यूमिडिटी है वहाँ पे क्लाइमेट में। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल बनेगी, एंड क्योंकि ब्लैक सॉइल होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। एक्चुअली आप मिट्टी देखेंगे जिसमें जितना छोटा पार्टिकल पाया जाएगा सॉइल में, जितना सॉइल में छोटा पार्टिकल पाया जाएगा, जैसे क्ले सॉइल, ये भी पीसीएस का आ गया है क्वेश्चन। ठीक है एक मिनट, खराश हो गई। अगर क्ले सॉइल देखेंगे उसमें बहुत महीन पार्टिकल, वेरी थिन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत महीन पार्टिकल पाए जाएंगे, और जितना छोटा छोटा कण होगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उतना ज़्यादा होगी। ठीक है, पानी को रोकने की शक्ति भी उसमें उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पानी को उतनी देर तक एब्जॉर्ब कर पाएंगी। ठीक है, उतनी देर तक एब्जॉर्ब करके रख पाएगी। तो क्ले सॉइल जो होती है उनमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, बहुत बारीक कण होते हैं उसमें, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, बालू के कण होते हैं। ठीक है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम मात्रा में होती है। अगर उसमें पानी डालेंगे सीधे से नीचे पानी चला जाएगा, क्योंकि उसमें वो वाटर को ऑब्जर्व करके नहीं रख पाते हैं। क्ले सॉइल, जिसमें क्ले एक्चुअली आप सैंडी सॉइल, अच्छा सैंडी सॉइल जिसमें सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी वो एसिडिक सॉइल रहेगी। ठीक है, जिसमें सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी, ये डिपेंड करता है सैंड पर, किसमें बालू का कर, सैंड का कर ज़्यादा है, वो मिट्टी वैसी एसिडिक या बेसिक रूप में होती है। ठीक है, नॉर्मल मिट्टी का अगर पीएच वैल्यू देखेंगे तो 8 एक मिनट। नेक्स्ट क्या देख रहे थे, पेरेंट मटेरियल। सेकेंड है क्लाइमेट। ठीक है, थर्ड है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट पे पूरा आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे आ जाएंगे। किस तरह से कंपोजिशन होगा वो केमिकल और बायोलॉजिकल, वो हम बाद में पढ़ाएंगे। एंड फोर्थ है लैंड यूज प्रैक्टिसेस एंड 5 टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड भी बहुत डिपेंड करता है किस मिट्टी के फॉर्मेशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, अब पढ़ेंगे मृदा परिच्छेद का, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, परिच्छेद का हिंदी में बोलेंगे मृदा परिच्छेद का, यानी सॉइल प्रोफाइल। पहले हम चल जाते हैं अपने डायग्राम पे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सॉइल है ना, परत दर परत में पाई जाती है। ठीक है, ये पेरेंट, ये बताए आर हॉरिजॉन है, ये जनक पदार्थ है, या पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, पेरेंट रॉक। ठीक है, बोलते हैं पेरेंट रॉक यानी पेरेंट चट्टान। ठीक है, जनक चट्टान जो होती है, ये क्या है, परत दर परत में अपने हॉरिजॉन, इसको जो परत जो लेयर में पाई जाएगी, ये सारे लेयर्स हैं। ठीक है, ये सारे लेयर्स हैं। अगर हम इसको वर्टिकल देखें, हॉरिजॉन्टल रूप में देखें, ये हॉरिजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके क्षैतिज रूप में जो परतों का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, इसलिए इसे हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, इनको सिंपल लैंग्वेज में परत ही बोलते हैं। ठीक है, परत या लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये लेयर के रूप में अगर इनका हम अध्ययन करेंगे तो पर्टिकुलर पर एक लेयर को बोलेंगे हॉरिजन। ठीक है, पर्टिकुलर एक लेयर को बोलेंगे हॉरिजन। और अगर हम पूरे लेयर्स का एक साथ अध्ययन करेंगे, पूरे लेयर्स को, तो इनको बोलेंगे प्रोफाइल। ठीक है, आप प्रोफाइल देखा कि आपकी प्रोफाइल क्या मतलब ऑल आपकी बर्डन होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें सारे हॉरिजन आ जाएंगे, उसे बोलेंगे प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल। ठीक है, इसमें सारे हॉरिजन आ जाएंगे, इसे प्रोफाइल इसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें परत दर परत पाई जाएंगी, जैसे ये पेरेंट रॉक है, उसके बाद ये सी हॉरिजन है, उसके बाद ये बी हॉरिजन है, ये ई हॉरिजन है, और ये ए हॉरिजन है, और सबसे ऊपर ओ हॉरिजन है। ओ हॉरिजन, ठीक है, सबसे पहले है ओ हॉरिजन, उसके बाद ए हॉरिजन आता है, फिर ई हॉरिजन है। ये हैं क्या, लेयर्स हैं। ठीक है, कि जैसे आपने मिट्टी का
देखा होगा जब आपका कहीं टैंक वैंक खुद रहा होगा या मिट्टी की खुदाई हो रही होगी तो मिट्टी का अलग अलग लेयर में यानी अलग अलग कलर में निकलती हैं, तो ऐसे लगता है कि लेयर्स में मिट्टी पाई जा रही है। वो उनके टेक्सचर क्यों बदलते हैं, उनके अकॉर्डिंग कि उनमें क्या अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है, और उनमें कौन से ऑक्साइड पाए जा रहे हैं इस कारण, ठीक है, मिनरल्स कौन से पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते, अब हम उस पर चलते हैं। ये समझ गए ना आप किसको, इनको अगर देखें हॉरिजन पर्टिकुलर एक परत को बोलेंगे और सभी परत को एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो इसे प्रोफाइल बोलेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे सॉइल प्रोफाइल पे, मृदा परिच्छेद का, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, द सॉइल फाउंड इन लेयर। आपको पता है कि सॉइल क्या है, लेयर्स में पाई जाती है, ठीक है, लेयर्स में पाई जाएंगी। विच आर अरेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि जब ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक्चुअली आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा इंग्लिश में, ठीक है, पूरा हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विच आर अरेंज ड्यूरिंग द विच आर अरेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो क्या होता है, जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो परत दर परत में होता है कि अगर सेल जो पेरेंट सेल रहेंगी उससे टूट के अगर दूसरे उससे अपक्षा होगा, पर्दन होगा, ठीक है, वेदरिंग और क्या होगा, ग्रेंडेशन होगा, तो उनके काट छाट से जो नेक्स्ट लेयर बनेगी, ठीक है, और फिर उसके कारण तीसरी लेयर बनेगी। इस तरह से लेयर्स में पाई जाती हैं, ठीक। दिस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजन। जैसे पता है पर्टिकुलर एक लेयर को क्या बोलते हैं, हॉरिजन, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल, और ये पूरी लेयर्स के जो सीक्वेंसेस पाई जाती हैं उन पूरी लेयर्स के सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। दे आर लेयर्स ऑफ सॉइल, द लेयर्स ऑफ सॉइल कैन इजीली बी ऑब्जर्व बाय देयर कलर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो लेयर्स होती हैं इनमें अलग अलग पार्टिकल्स पाए जाएंगे। इनको आप जब मैंने कहा था ना, आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें अलग अलग कलर पाया जा रहा है और पार्टिकल के साइज भी डिफरेंट डिफरेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, लेयर्स में। तो फर्स्ट चलते हैं हॉरिजन ऑफ द सॉइल। फर्स्ट चलते हैं ओ हॉरिजन, ठीक है, ह्यूमस और ऑर्गेनिक। इसका नाम ओ क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाएंगे, ह्यूमस पाया जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसमें जो पेड़ पत्ते रहेंगे उनकी जो पत्तियां वगैरह गिर जाएंगी, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है, किसमें, ओ हॉरिजन में। इट इज़ कंपोस्ट ऑफ मेनली ऑर्गेनिक मैटर सच एज डिकम्पोजिंग लीव्स। इसमें क्या रहता है ना, जो लीव्स वगैरह रहती हैं, पत्तियां पेड़ पौधे की रहती हैं, वो सबसे पहले वहाँ पे डिकम्पोज होगी। अच्छा, आप देखा होगा उत्तराखंड में अधिकांश पिरुल के जो पत्ते होते हैं, पिरुल वहाँ का एक प्लांट है, वहाँ जो ये PCS में भी क्वेश्चन आया था, पिरुल के जो पत्ते होते हैं उनके टकराने से आग लग रही है वहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड मोस्टली अभी आग का वो मैटर हुआ था, तो वहाँ पे आग लग रही, तो वहाँ के लोगों को रोजगार देने के कारण रोजगार भी मिल जाए, और वहाँ के बोला कि वहाँ के पत्तों को कलेक्ट करके लाना है, क्योंकि वहाँ पे वो मेन रीजन है वहाँ पे सॉइल मतलब आग का लगना। तो इस तरह से आपने पता है लीव्स कहाँ पे रहेंगी, ओ हॉरिजन जो रहेगा उसमें लीव्स वगैरह सारी रहती है। ये लीव्स क्या होती है, जब अगर वहाँ का वो रहेगा, वो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा मात्रा में रहेगा, उष्णकटिबंधीय जोन होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा और सब ट्रॉपिकल रीजन होगा, तो ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और उसके बाद वहाँ बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया क्या होता है, उसको डिकम्पोज करता है, यानी कि बैक्टीरिया का काम है ह्यूमस को खाना, ह्यूमस को खा के सिंपल लैंग्वेज में बताए ना, उसको डिकम्पोज कर देता है एक भुरभुरे पदार्थ में, जिसे हम सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द डिकम्पोजिंग लीव्स, इट इज थिन सम सॉइल थिक इन अदर्स वाइल एब्सेंट इन मैनी। आप देखेंगे कहीं हर जगह पे ये ओ हॉरिजन नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पे, क्योंकि अगर वहाँ प्लांट की मात्रा कम हो रही होगी तो ओ हॉरिजन वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा और बुक्स में सिर्फ 4 ही हॉरिजन दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ओ हॉरिजन भी नहीं दिखाया जाता है और ई हॉरिजन भी नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो 4 ही हॉरिजन दिखाए जाते हैं, कौन कौन से आपको मिलेगा, A, B, C, R, ये 4 हॉरिजन सभी बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम NCERT पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से आपको ओ हॉरिजन भी बताया गया है, ठीक है। अगर क्यों किसी में पाया भी जाता है तो बताना जरूरी है। ओ हॉरिजन भी बताया गया है, A है, E है और B, C और R, ये हॉरिजन बताए गए हैं, ठीक है। तो कितने 6 हॉरिजन हो गए, बाकी सारी बुक्स में 4 हॉरिजन ही बताए जाते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट कितने, 4 हॉरिजन, ठीक है, 4 हॉरिजन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट सेकंड है, अब चलते हैं सेकंड पे। वो बता दिया नहीं कि कहीं कहीं एब्सेंट भी होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेकंड है, ये क्या बताया था, इसमें क्या पत्तियां रहती हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, ठीक है, उसकी पत्तियां वगैरह डिकम्पोज रहता है ना, वो सब एक पतली सी लेयर रहेगी मिट्टी की, डिकम्पोज हो गया है पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, फर्टाइल सॉइल रहेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहेगा, क्योंकि एक खाद के रूप में वो खाद बन जाती है एक तरह से वो, ठीक है। सेकंड है हॉरिजन ए और टॉप सॉइल, इसे हॉरिजन ए बोलते हैं। और सेकंड, एक मिनट पेन चेंज करेंगे क्योंकि रेड में रेड दिख नहीं रहा है, ठीक है, पेन चेंज करेंगे, क्या ले लेते हैं कलर,
अच्छा ब्लू तो इसमें भी है, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन नहीं येलो दिखेगा क्या, ठीक है येलो दिख रहा है, ठीक है। सेकंड है हॉरिजन, ए और टॉप सॉइल, इसे हॉरिजन से ए बोलते हैं और टॉप सॉइल भी बोलते हैं। मैंने टॉप सॉइल यही होती है, कहीं पे अगर एब्सेंट है ओ हॉरिजन तो टॉप सॉइल जो लेयर पाई जाएगी तो यही पाई जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस लेयर, इसे ह्यूमस लेयर बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूमस इसी में लेयर में पाया जाता है कि प्लांट पर गिरेंगे, ठीक है, ऊपर जो लेयर प्लांट्स की लीव्स वगैरह की रहेगी, नीचे लेयर जो बैक्टीरियाज की रहेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ह्यूमस जो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन का काम होगा तो वो टॉप सॉइल में ही होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं। विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, ये इसमें क्या है, ऑर्गेनिक जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ किन्हें बोलते हैं, जिनमें कार्बन पाया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में कार्बनिक पदार्थ जिन्हें बोलते हैं जिनमें कार्बन पाया जाएगा। अकार्बनिक, अच्छा जो साइंस बैकग्राउंड से रहेगा वो समझ रहा होगा आराम से, लेकिन जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा होगा उनके लिए बता रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ऑब्वियस सिंपल सा है, ठीक है। विच इज रिच इज ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के हिसाब से रिच मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है टॉप सॉइल में, ठीक है, टॉप सॉइल में। इट गिव्स द टॉप सॉइल डार्क ब्राउन कलर, इसी कारण ये टॉप सॉइल का कलर आपने अभी देखा होगा, हम जब बता रहे थे आपको हॉरिजन वाले, तो अभी जस्ट दिखाएंगे डायग्राम, तो हम आपको जब बता रहे थे उसमें कलर दिख रहा होगा, टॉप सॉइल का कलर है डार्क ब्राउन दिख रहा है, ठीक है, डार्क ब्राउन दिख रहा था, तो इसका क्या है कि इसमें रिच ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होने से कारण यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो इसका कलर भी क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर। द ह्यूमस मेक द टॉप सॉइल सॉफ्ट पोरस टू हेल्ड इनफ एयर एंड वाटर, इसका जो ह्यूमस के कारण यहाँ ये सॉइल जो रहेगी वो भुरभुरी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, पोरस रहेगी, कि वहाँ पे छोटे छोटे छेद रहेंगे जिससे हवा का एक पार से दूसरे पार आराम से हवा का यानी कि एयर का आना जाना हो सके, ठीक है, होल जैसे तरह से पोरस लेयर पाई जाएगी, पोरस लेयर यानी कि छिद्रयुक्त, ठीक है, जिसमें कि हवा आराम से आ जा सके। और जब हवा क्या बोलते हैं ना कि जो जुताई की जाती है खेतों में क्यों की जाती है, उसका रीजन है कि वहाँ पे केशकात नलियाँ जो बन जाती हैं वो आपने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है था, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो लगातार बनी रहेंगी तो वहाँ नीचे का जो मिनरल्स वगैरह होगा, वाटर होगा, ऊपर आ जाएगा। और दूसरा रहता है कि एयर का और मिनरल्स का क्या रहे, मिक्स हो जाए, ठीक है, इसलिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इन दिस लेयर द सीड जर्मिनेट एंड रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो, ठीक है, ये वही लेयर है, टॉप सॉइल वही लेयर है जिसमें अगर हम सीड अगर हम जब अगर हम सीड जैसे आपने देखा होगा बुआई वगैरह होती है तो आपने देखा होगा थोड़ा गहराई में उसको सीड को दबाया जाता है, क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर की लेयर क्या होती है, वो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पाया जाएगा, वो हॉरिजन होती है, उसमें सीड आराम से अगर सिंचाई कर देंगे तो सीड निकल जाएगा, ठीक है, सीड निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत थिक लेयर होती है और क्या होता है, ढीली भी होती है, ठीक है, तो इससे वो वहाँ पे सीड नहीं रह पाता है। तो आपने देखा होगा सीड को थोड़ा सा गहराई में दबाया जाता है, तो वो कौन सी लेयर होगी, वो टॉप सॉइल ही होती है, ठीक है, वो कौन सी लेयर होती है, टॉप सॉइल होती है, जहाँ पे सीड जर्मिनेट होता है और रूट जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनमें ग्रो करते हैं, ठीक है, इसी टॉप सॉइल में। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स एंड सेंटीपीड्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर फाउंड इन दिस लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। आप इस मैंने जो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, देखा होगा आपने अर्थवॉर्म जैसे कि क्या बोलते हैं, केचुआ, मिलीपेड्स बोलते हैं, जो कन खजूरा होते हैं ना, बहुत पैर होते हैं उनके, और वो किस में पाए जाते हैं, सेक्टर वाइज में पाए जाते हैं उनके, ठीक है, और सेंटीपीड्स होते हैं जिन्हें गांव में कांतर बोलते हैं, ठीक है, वो सारे ही इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया फंजाई और फंगाई ये सब पाई जाती है इसमें, ठीक है, क्योंकि इनका काम ही है क्या, जो ह्यूमस है उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ये अर्थवॉर्म है, इसे क्यों बोलते हैं अर्थवॉर्म, इसे ये भी बोलते हैं केंचुआ, ये मिट्टी खाता है जैसे लोग कहते हैं ना, तो मिट्टी नहीं खाता है, मिट्टी नहीं कि ह्यूमस खाता है, ठीक है, ह्यूमस खाता है, ह्यूमस खा के वो किसका फॉर्मेशन होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन, डिकम्पोज कर देता है ह्यूमस को, ठीक है। मिलीपेड से भी यही करते हैं, सेंटीपीड से भी यही करते हैं, क्योंकि ये सारे मिट्टी को बनाने में, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो मिट्टी उर्वरक यानी फर्टाइल नहीं बन पाएगी, ठीक है, उपजाऊ नहीं बन पाएगी, फर्टाइल नहीं बन पाएगी, क्योंकि इनका काम है मिट्टी के जो खनिज वो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका जो ह्यूमस होता है उनका डिकम्पोज करना, और जो खनिज पदार्थों को होता है उनको मिक्स करना, ठीक है, इनका काम रहता है अर्थवॉर्म का। और मिलीपेड्स और सेंटीपीड्स ये ऊपर टॉप सॉइल में भी पाए जाते हैं, ठीक है।
और ये भी बता दें कि इन सॉइल में कौन से और भी जीव जंतु पाए जाएंगे, छोटे जो शेल्टर रूप में रहेंगे, जैसे खरगोश वगैरह हैं, चूहे वगैरह हैं, ये सब इनमें बिल बना के रहते हैं, ठीक है, अपने होल बना के रहते हैं इनमें। तो इनका भी काम क्या रहता है, जो जब होल बनाएंगे तो अंदर की मिट्टी को बाहर निकालेंगे, इस तरह से मिट्टी का उलट पलट हो जाता है, ठीक है। तो मिक्स हो जाती है मिट्टी में, सॉइल जो मिक्स हो जाती है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो खनिज मिनरल्स हैं जो ऊपर वाली लेयर में आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या है खेती के लिए या क्रॉप्स के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए टॉप सॉइल में क्या क्या है। नेक्स्ट चलेंगे, ये आपको बता दिया, ठीक है, ये अभी हम बता दिया, ओ हॉरिजन बता दिया, ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। अब ए हॉरिजन बता दिया, इसे टॉप सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये लगा हुआ है, ये ऑर्गेनिक पाया जाएगा, ये ए सरफेस है, इसे टॉप सॉइल भी, देखो इसका कलर दिख रहा है, ये ऊपर है, ग्रो कर रहा है प्लांट वगैरह, ठीक है। और प्लांट मेनली कहाँ पे रहते हैं, टॉप सॉइल की रूट्स, वहाँ टॉप सॉइल जो रहती है वहाँ तक इनकी रूट्स रहते हैं, ठीक है। मेनली इसके रूट्स वहाँ तक रहते हैं, कहाँ पे, टॉप सॉइल तक, ठीक है। ये देखा बी सब सॉइल तक धीरे धीरे रूट्स से, छोटे छोटे रूट्स रहेंगे, टॉप सॉइल तक रहेंगे, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स रहेंगे मेनली वहाँ तक आ पाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे मिनरल्स कम होते जाते हैं, ठीक है। बी सॉइल, बी अगर हॉरिजन में आएंगे तो इसे सब सॉइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, अच्छा ठीक है, एक मिनट, कहाँ तक हो गया, ए हॉरिजन तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजन ई, ये हमने बताया किसी किसी में नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन जोन भी है, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। एक इस तरह से बताया, कहीं कहीं ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ठीक, इसलिए आप मत सोचिएगा कि ये मैम ने अपने तरह से बना दिया, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, एनसीईआरटी में कि ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। हॉरिजन ई एलिवेटेड या एलिवेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं अपवहन क्षेत्र, ठीक है, जोन ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हॉरिजन ई, इट इज द आल्सो कॉल्ड सरफेस, सब सरफेस हॉरिजन लीच्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरिगेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे लीचिंग का, आप जानते हैं लीचिंग किसे बोलते हैं, लीचिंग किसे बोलते हैं, लीचिंग होता है कि जो मिनरल्स और खनिज लवण वगैरह जो होते हैं, मटेरियल्स, मेटल्स वगैरह जो होते हैं, उनका अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इरिगेशन यानी सिंचाई कर दें और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही वहाँ पे ये क्या होते हैं, जो धीरे से वो पानी में घुल के, ठीक है, पानी में घुल के वो मिनरल्स वगैरह हैं या तो बह जाएंगे, ठीक है, मिनरल्स वगैरह या तो बह जाएंगे या नीचे वाली हॉरिजन में, नीचे वाली परत में चले जाएंगे। तो जो ऊपर की परत रहेगी ई हॉरिजन, तो उनमें क्या लीचिंग के कारण, यानी लीचिंग के कारण वहाँ पे मिनरल्स का नहीं रह पाते हैं, ठीक है। मिनरल्स लवण, खनिज लवण जो होते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होते हैं वो उसमें नहीं रह पाते हैं लीचिंग के कारण, ठीक है। समझ गए, लीचिंग का प्रोसेस क्या होती है, पानी में घुलनशील जो खनिज लवण होते हैं उनको घोलकर ये बहा के ले जाती है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं। आपने देखा होगा जो गुजरात के रीजन है, ठीक है, और मेनली पंजाब के रीजन, ठीक है, अभी वहाँ लीचिंग की समस्या हो गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के कारण भी ये समस्या उपलब्ध हो जाती, वहाँ की जो लैंड होती है वो फर्टाइल नहीं रहती, क्योंकि जो खनिज लवण है वो घुलकर वो बह जाते हैं या फिर ऐसे नीचे लेयर में चले जाते हैं जहाँ तक प्लांट का कोई लेना देना नहीं होता, कि प्लांट का ग्रोथ तो क्या टॉप सॉइल में ही होना है ना, इसलिए, ठीक है। द सॉइल इज लीचिंग, द सॉइल इज लिस्ट ऑफ क्ले, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर लिविंग अ concentration of sand, देखो concentration of sand and silt particles of quarters of other resistant material. It is missing in the some soil but often found in older soil and forest soil. अधिकांश आपने देखे होंगे कि ये जो कुछ सॉइल होती हैं उनमें ये मिसिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर जहाँ पे बारिश वगैरह होगी ये सब मिसिंग होंगे। लेकिन आपने देखा कि ये अधिकांश कहाँ पे, जो फॉरेस्ट सॉइल होती है, ठीक है, और जो पुरानी जो मिट्टी रहेगी उनमें क्या होता है, ई हॉरिजन पाया जाएगा, ठीक है, ई हॉरिजन उनमें पाया जाएगा, किन में, या तो फॉरेस्ट की जो सॉइल रहेगी और जो ओल्डर यानी कि पुरानी मिट्टी जो होंगी उनमें ई हॉरिजन पाया जाता है, ठीक है। इट इज मिसिंग इन सम सॉइल, कुछ यानी कि कुछ जो मिट्टियाँ होती हैं इनमें ये मिसिंग होता है, इसलिए आपने देखा होगा बुक्स में किसी किसी में ई हॉरिजन नहीं बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजन बी और सब सॉइल। हॉरिजन बी को यानी कि लेयर को हॉरिजन बार बार कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हम लेयर की बात कर रहे हैं, हॉरिजन यानी लेयर, तो हॉरिजन बी, ठीक है, हॉरिजन बी को क्या सब सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजन बी को सब सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो द हॉरिजन ई, ठीक है, ये क्या होता है, हॉरिजन ई के ही जस्ट नीचे होता है, ठीक है, जस्ट बिलो
द होरिजन ई लाइज अनदर लेयर कॉल्ड सबसॉइल और होरिजन बी इट इज द कंपेरेटिवली हार्डर एंड कम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। ठीक है, अच्छा ये क्या बता रहे हैं आपको कि ये ई जो हॉरिजन उसके जस्ट नीचे लेयर है, ये कौन सी, हॉरिजन बी की, इसे सबसॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे सबसॉइल भी मृदा यानी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ ठीक है। अब बताइए टॉप सॉइल जो है उससे हार्डर होती है। ठीक है, उससे क्या होगी, हार्डर में कठोर होगी, और कंपैक्ट में बंधी हुई, जैसे कि होते हैं ना जो इसके छोटे छोटे कण ये रहते हैं ना, बंध जाते हैं, तो सिमट जाते हैं, वो ना कंपैक्ट हो जाते हैं, तो वो कंपैक्ट भी पाई जाएगी। ठीक है, इट इज ए लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल से क्या रहती है ना, इसका कलर थोड़ा क्या रहेगा, लाइट कलर में रहेगा टॉप सॉइल से। अब टॉप सॉइल अभी बताया ना हार्ड, तो उसके कलर क्या डार्क ब्राउन था। ठीक है, डार्क ब्राउन था, और ये क्या टॉप सॉइल से इसका कलर क्या रहेगा, लाइट कलर रहेगा, बिकॉज देयर इज लेस ह्यूमस इन दिस लेयर। इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमस की जो मात्रा जब कम रहेगी, जब ह्यूमस कम रहेगा तो ये ह्यूमस के कारण ये कलर बन रहा था ब्राउन कलर। ठीक है, यहाँ ह्यूमस की मात्रा अब कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब ये हॉरिजन बी है ना कि टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के जस्ट है, मटेरियल जो होते हैं उनके जस्ट ऑर्गेनिक हॉरिजन होता है, उसके जस्ट नीचे टॉप सॉइल होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण कलर ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन। और इसका कलर आप देखेंगे हॉरिजन बी का कलर जो रहेगा लाइट कलर रहेगा। ठीक है, और ये क्या रहेगी उसके टॉप सॉइल के, अगर कंपेरेटिवली देखा जाए टॉप सॉइल के कारण ये थोड़ा हार्डर और कम्पैक्ट भी रहेगी। ठीक है, दिस लेयर इज लेस ऑर्गेनिक बट रिच इज मिनरल्स। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बताया गया है कि ये जो लेयर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर तो ये रहेगा इनके कम रहेगा इनमें, क्योंकि अब वहाँ पे जो पेड़ पौधे जो पत्तियाँ वगैरह है टॉप सॉइल में ही पाया जाएगा, और वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा भी वहीं ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो दिस लेयर इज लेस ऑर्गेनिक बट रिच इन द मिनरल्स अबाउट डाउन फ्रॉम द टॉप सॉइल। ठीक है, लेकिन इनकी मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बी हॉरिजन में मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ से जो ह्यूमस वगैरह है और इरिगेशन के द्वारा, वाटर के द्वारा वहाँ से ये मिनरल्स जो है यहाँ पे बहा के लाए जाते हैं इस लेयर में। ठीक है, हॉरिजन बी लेयर में। ठीक है, इट कंटेन मेटल सॉल्ट, इसमें क्या मेटल सॉल्ट स्पेशली आयरन ऑक्साइड भी पाया जाएगा इन लार्ज एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोपोर्शन में अगर हम देखा जाए, मतलब क्या बोलते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट और स्पेशली आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है इसमें, किसमें, हॉरिजन बी में या सबसॉइल में। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली फार्मर्स ऑफन मिक्स हॉरिजन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं ए एंड क्या होता है, फार्मर्स एक बार पढ़ लेते हैं, फार्मर ऑफन मिक्स हॉरिजन ए एंड हॉरिजन बी वाइल प्लगिंग देयर फील्ड। अगर अच्छा वो जो अपने खेत को जोतते हैं तो आपने देखा होगा फार्मर्स जोतते हैं तो ए एंड बी हॉरिजन को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी हॉरिजन मिक्स हो जाती है, जिससे कि नीचे के जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ऊपर लेयर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंट मटेरियल और हॉरिजन सी। बस अब लास्ट है बचा हुआ है, फिर हम फिनिश करेंगे। बहुत कम टाइम की क्लास ली है क्योंकि आज संडे था, लेकिन एक्चुअली कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी और टाइम था वो क्लास लेने का, तो फिर क्लास नहीं हो पाई थी, फिर बहुत शाम हो गई थी, नहीं क्लास ली थी, तो इसलिए हम आज क्लास ले रहे हैं। उसके बाद आज पहला पार्ट पढ़ा दे रहे हैं और सेकंड पार्ट में हमको टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा देंगे। इंडिया में कौन कौन सी भारत की जो मिट्टियाँ हैं, कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं भारत में, वो सभी पढ़ा देंगे। ठीक है, और इस तरह से मैं 2 पार्ट में सॉइल का फॉर्मेशन और व्हाट इज ए सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंट्स मटेरियल और हॉरिजन सी। इसे हॉरिजन सी भी बोलते हैं और ये पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल है क्या, पेरेंट मटेरियल कैसे, जो रॉक थी, जो मेन रॉक थी, जिसे हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं या फिर बेड रॉक भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, पेरेंट रॉक भी बोलते हैं या बेड रॉक बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं। वो रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो रॉक्स होती हैं उनमें ग्रेनाइट भी हो सकती है, बेसाल्ट भी होती हैं और क्वार्टजाइट भी हो सकती हैं। इन लेयर्स के काट छाट से ही पेरेंट मटेरियल बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट था पेरेंट मटेरियल और हॉरिजन सी। इसे हॉरिजन सी यानी सी लेयर बोलते हैं। इट लाइज जस्ट बिलो द सबसॉइल। ये क्या है, सबसॉइल
के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। जब ये हम बता रहे थे अभी कौन सी सबसॉइल हॉरिजन बी है, इसके जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। लेयर इसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर पाई जाएगी, हॉरिजन सी लेयर पाई जाएगी, जो पेरेंट मटेरियल ही बोलते हैं। पेरेंट पदार्थ मतलब जनक पदार्थ से, यानी पेरेंट से जो रॉक है उससे बना होता है, ठीक है, ये पदार्थ। इट कंटेन नो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर यहाँ तक बचता ही नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता। एंड मेड अप स्टोन एंड रॉक्स, ये मोस्टली स्टोन्स एंड रॉक्स, क्योंकि ये किससे बनी हुई हैं, बेड रॉक से बनी हुई है, ठीक। इग्नियस रॉक है, जो भी रॉक्स हैं, क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, इनसे बनी है, उनके काट छाट से बनती हैं। तो मोस्टली यहाँ ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से पाए जाएंगे, तो ठीक है, यहाँ पे स्टोन्स एंड रॉक्स पाई जाएंगी। सो इट इज़ अ वेरी हार्ड, ठीक है, ये इसलिए बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। दिस लेयर रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ये क्या ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन द अर्थ। ये एक्चुअली कि यहाँ पे कोमा यहाँ लगना चाहिए ऊपर, लेकिन हमारे टाइपिंग में कुछ ऐसा एरर है तो ये नहीं हो पाता, यहाँ पे होता है, ठीक है। एस बेडरॉक एंड हॉरिजन ए एंड बी, ठीक है। ये लेयर है, क्या रिप्रेजेंट करती है, ट्रांजिशन जोन को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन द अर्थ, किसके हॉरिजन ए और बी और अर्थ बेडरॉक, ठीक है। हॉरिजन अगर ए एंड बी पाया जाएगा और जो बेडरॉक है उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक। कौन सी, पेरेंट मटेरियल हॉरिजन सी, ठीक है। 1 मिनट सांस ले लेने दो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, और लास्ट हमारा हॉरिजन, इसको हम हॉरिजन ना ही बोलें तो ही ठीक है, क्योंकि ये रॉक है, ठीक है, क्योंकि ये एक चट्टान है जिससे ही सारा मटेरियल बना हुआ, पेरेंट मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, जिससे सारा पेरेंट मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेड रॉक, कई लोग इसे हॉरिजन नहीं बोलते हैं, लेकिन अब इस एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसे आर हॉरिजन दिखाया गया, आर परत बताई गई है, और इसे बेड रॉक भी बोलते हैं। मास ऑफ रॉक सच अ ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन or sandstone that form a parent material for some soils. It not a soil, ठीक है, बताएं, it not a soil and is located below the sea horizon, ठीक है। It also called saprolite। अच्छा, इसे ये बताएं सेप्रोलाइट क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है सेप्रोलाइट, ठीक है। सेप्रोलाइट क्यों कहते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें क्या सबसे ज़्यादा मास रॉक, मतलब बहुत मात्रा में क्या पाया जाएगा, रॉक्स पाई जाती हैं। इसमें मिट्टी नहीं है क्योंकि मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये एक सेप्रोलाइट होता है। सेप्रोलाइट किसे बोलते हैं, सेप्रोलाइट बोलते हैं ग्रीक शब्द की अगर हम बात की जाए, सेप्रोलाइट मतलब होता है सड़ा हुआ होता है, मतलब जो जिसका अपक्षय हो चुका है, ठीक है। लिथोस होता है चट्टान, ठीक है, जो जिसका अपक्षय हो चुका है। सेप्रोलाइट मतलब वो चट्टान जो पूरी तरह से अपक्षित हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो अपने उसी आकार में है, क्योंकि वो पूरी तरह से अंदर से क्या हो गई है अंदर से क्या हो गई है, अपक्षित हो गई है, यानी कि वो हार्ड नहीं है अब, ठीक है, हार्ड नहीं है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे वो घिसेगी तो अपक्षित हो चुकी है, वो अपनी जगह पे बस अब खड़ी हुई है मोस्टली, ठीक है। अंदर से ये क्या हो गई है, सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सेप्रोलाइट रख दिया है, इसीलिए से सेप्रोलाइट कर दिया, क्योंकि ये एक अपेक्षित चट्टान ही बोला जाएगा ऐसे, ठीक है। मास ऑफ रॉक सच अ ग्रेनाइट, इसमें ये कौन सी होती है, इसमें ग्रेनाइट की चट्टान भी पाई जा सकेगी, बेसाल्ट की। आपने बताया ना बेसाल्ट चट्टान किससे बनती है, इग्नियस रॉक, यानी कि वोल्केनिज्म की जो क्रिया रहती है ना, वोल्केनो उद्गार होता है, जो इरप्शन होता है, उसके अभी बताया था हमने फॉर्मेशन से किस तरह से बेसाल्ट चट्टान बनती है। अभी हम रॉक्स बताएंगे ना सभी, तब हम मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक, बेसाल्ट रॉक, ये सारी बताएंगे, और सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से और किस तरह इसका रूपांतरित, यानी मेटामॉर्फिक मेन होती है कौन सी चट्टान, इग्नियस रॉक, उसी से सब बनती है, कौन सी मेटामॉर्फिक होगी या सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और किस तरह से इसका साइकिल होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चट्टानें हो सकती हैं ये बताया है, इसमें ग्रेनाइट भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रेनाइट की चट्टान कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, ठीक है। लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग क्लाइमेट के, वहाँ पे जलवायु, वहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है, सैंडी सॉइल होती है, ठीक है, सैंडी सॉइल होती है, बालू वाली मिट्टी होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है बेसाल्ट भी पाया जाता है यहाँ पे रॉक्स, और क्वार्टजाइट यानी बलुआ पत्थर, ठीक है। बलुआ पत्थर भी राजस्थान में ही पाया जाता है मोस्टली, बलुआ पत्थर का ही रूपांतरित रूप है ग्रेनाइट, ठीक है, बलुआ पत्थर का ही रूपांतरित रूप है ग्रेनाइट। बेसाल्ट पाया जाता है, फिर लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन में चूना पत्थर, ठीक है, और सैंडस्टोन, ये सारी इस तरह से हो सकती हैं। इन्हीं से क्या होता है, पेरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। पेरेंट में जो जनक पदार्थ बनते हैं, इनसे काट छाटते हैं, तो इन्हीं चट्टानों से बनते हैं। ये एक सॉइल नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, सेप्रोलाइट है, एक चट्टान है, अपक्षित चट्टान है, जो धीरे धीरे घिसकर काट छाट के अपक्षित होकर, वेदरिंग होकर, ठीक है,
ग्रेडेशन होकर, काट छाट होकर क्या हो रही है, पेरेंट मटेरियल बन रही है। ठीक है, ये रहा। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट कि आज हमने आपको बता दिया व्हाट इज द सॉइल। सॉइल क्या है ये देखो, आप बता दिया बी सॉइल है। आपने मोस्टली ये देखो एक बार देख लिया, ऊपर का जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल में पाए जाएंगे, वो हॉरिजन होता है। ये जो रहेगा इसमें, ठीक है, ये इधर जो रहेगा इसमें देखा ठीक है, ये ब्लैक सॉइल दिख रहा है, ह्यूमस के कारण ये कलर इसका दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो ये कलर ब्लैक दिख रहा है। इसका लाइटर कलर ये दिख रहा है, तो ये अगर इसमें दिखाया ई हॉरिजन दिखाया गया, लेकिन कई में इसमें ये दिखाया गया ए सरफेस। ठीक है, क्योंकि कहीं इसमें दिखाया गया ए सरफेस, फिर है बी सरफेस, फिर सी सरफेस, सबस्ट्रेटम, और ये आर लास्ट में बेड रॉक। अच्छा, इसके ऊपर हम दिखाएंगे, इसमें बताया गया देखो ऊपर है हॉरिजन है, और ठीक है इसका ये कलर डार्क है, डार्क ब्राउन है, और इसका कलर लाइट है, ब्राउन इसका भी, पर उससे कंपेरेटिवली उससे लाइट है। ठीक है, ये है ए हॉरिजन की। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें भी क्या पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये लीचिंग वाली ईयर बता दी, ई हॉरिजन है, और बी हॉरिजन है, और ये फिर सी हॉरिजन है, और लास्ट में ये पेरेंट रॉक होती है जिससे ये बनती है, जैसा ग्रेनाइट टाइप की दिखाई गई है ना, तो ये आर हॉरिजन है। ठीक है, आर हॉरिजन है। ठीक है, ये क्या है, आर हॉरिजन है। ठीक है, बाकी सारे हमने संस्तर आपको बता ही दिए कौन कौन से क्या पाए जाते हैं। ठीक है, ये सॉइल वगैरह कंप्लीट कर हो गई हमारी। ठीक है, ये बेड रॉक है, ये आपको कलर दिख रहा है ना, ये ऊपर से जो ऑर्गेनिक है, फिर इसके बाद जो रहता है ना टॉप सॉइल है, फिर उसके बाद सब सॉइल है, फिर ठीक है, फिर वो ट्रांजिशन जोन आ जाता है, ई वाला लीचिंग वाला। ठीक है, फिर आ जाता है सी, ठीक है, और फिर आर आ जाता है। ठीक है, और बी है सब सॉइल है। ठीक है, एक मिनट एक बार और देख लीजिए। ठीक है, नहीं यहीं से है स्टार्ट। ठीक है, पहले ओ हॉरिजन है, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स में पाए जाते हैं, फिर हॉरिजन ए है जैसे टॉप सॉइल बोलते हैं। ठीक है, और फिर है हॉरिजन ई जिसे एलिवेटेड बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांजिशन लीचिंग जोन बोलते हैं। फिर हॉरिजन बी है, हॉरिजन बी को सब सॉइल बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, सी को और आर को बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, जिससे मिलकर ही ये सब बना हुआ है। ठीक है, पूरी मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब पता चला ना आपको कि मिट्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और पेड़ पौधों के लिए, छोटे जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, इसलिए मिट्टी के क्षरण रोकना है, किस तरह से रोकना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाएंगे, उसके बाद कि जो मोस्टली क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास का अपना करते हैं एंड, हमारे कंप्लीट हुई। मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बता दी कि प्रोफाइल बता दिया, और क्या सॉइल किस तरह से बनता है, और इसमें क्या फैक्टर रोल प्ले करते हैं वो भी बता दिया हमने। ठीक है, और नेक्स्ट अब अपना सेकंड पार्ट लेके आएंगे, परसों लेके आएंगे, क्योंकि अल्टरनेट क्लास लेते हैं। आज हम संडे था फिर भी क्लास ले लिया, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वह टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडियन सॉइल, इंडियन में कौन कौन सी कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ठीक है, और रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सारी सॉइल, कल सैंडी सॉइल, ये सब कहाँ पे कौन सी डेजर्ट सॉइल पाई जाती है वो बताएंगे। ठीक है, और उधर उसमें किस किस की जो सब्सटेंस रहते हैं और सेडिमेंट्स रहते हैं, और सॉरी क्या बोलते हैं, मिनरल्स वगैरह, इनकी किसकी कमी कहाँ किसकी अधिकता है, जिससे मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे अपने क्लास का एंड करते हैं। आप बताइएगा क्लास में आपको क्या और जानना था इससे, बाकी जिससे क्वेश्चन बनने वो हम सारे बता ही देंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्या पढ़ना है वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग चाइल्ड।